हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीटी कॉर्नर। जय सिया राम दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वट सावित्री के व्रत की पूजा बहुत ही सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कितना बड़ा और कितना पुराना है ये वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़। और देखिए, ऐसा माना जाता है कि जितना पुराना पेड़ होता है यानी कि जितना बड़ा पेड़ होता है उतनी ही उसकी महानता बढ़ जाती है और विशेष रहता है वो पूजा करने के लिए। वट सावित्री व्रत की पूजा आप वट वृक्ष के नीचे बैठ के भी कर सकते हैं या टहनी घर पे ले जाकर भी इसकी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस तरीके से थोड़े थोड़े से जल की धार डालते हुए एक परिक्रमा कर लेंगे जल चढ़ाते हुए। और अगर आसपास अच्छा पानी का प्रबंध है तो आप अच्छे से भर के बाल्टी वगैरह से किसी से अच्छे से जो है ना अपने जो पेड़ है वटवृक्ष उसमें जल सींच दें। तो देखिए, इस तरीके से आप जल सींच दें, एक फेरी लगा लें। और आप याद रखिएगा, ये जो पानी है ये हमें ख़त्म नहीं करना, या फिर आपके आसपास अगर ऐसा स्रोत है पानी मिल जाए तो आप लोटा भर के ज़रूर लेके जाएँ घर। तो आप जब भी कोई पूजा वगैरह करने चाहते हैं घर से बाहर तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप अपना लोटा थाली वगैरह बिल्कुल रिता कर खाली घर ना लेके जाएं। उसमें ज़रूर आप कुछ जो है ना प्रसाद रूप में सामान बचा के ले जाएं और लोटे में जल हमेशा होना चाहिए। और उसके बाद देखिए, मैंने यहीं से बड़ का ही एक पेड़ का पत्ता ले लिया था और उसे अच्छे से धो लिया है और उसके ऊपर जो हमने गौर गणेश बनाए थे मिट्टी के उन्हें विराजमान कर लिया है। वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ को चिरंजीवी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का ही इस पर वास होता है। इसीलिए आप केवल बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना कर कर ही तीनों देवों को प्रसन्न कर सकते हैं और साथ ही में माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बरगद के पेड़ को सींचने से, उसकी पूजा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और जो भी सुहागन स्त्रियां इसकी पूजा करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर चंदन से, फिर हल्दी से और फिर उसके बाद मैंने रोली से सभी को तिलक कर लिया है, वटवृक्ष को भी और हमारे गौर गणेश को भी। उसके बाद हम अक्षत यानी कि साबुत चावल चढ़ा देंगे। उसके बाद आप वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दें, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा कलावा तोड़ के इस तरीके से चढ़ा दें। आप चाहें तो छोटी छोटी सी पोशाक वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, जैसे छोटी सी चुन्नी चढ़ा दें, छोटा सा सफ़ेद रंग का कपड़ा गणेश जी को चढ़ा दें, इस तरीके से भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम जनेऊ चढ़ा देंगे। तो आप या तो बाजार वाला जनेऊ भी ले सकते हैं या फिर आप जो कच्चा सूत लाए हो परिक्रमा के लिए आप उसे भी 7 बार लपेट के हाथ में जनेऊ बना के चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप कुछ अक्षत के दाने या गेहूं के दाने जो भी आपने लिए हों वो नीचे थोड़ी सी ढेरी बनाते हुए अपना दिया रख दें और उसके बाद अपनी जोत जोड़ दें। इस तरीके से हम जोत जोड़ देंगे। उसके बाद ये जो हमने बांस का पंखा लिया है उससे इस तरीके से आप थोड़ा सा जो है झल दीजिए, यानी कि थोड़ी हवा कर दीजिएगा हमारे वटवृक्ष की। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, मैं यहाँ पे खरबूजा चढ़ा रही हूँ और साथ में मैंने आम लिया है। जेठ मास में खरबूजे का दान विशेष रूप से बताया गया है, अच्छा रहता है, तो इसीलिए हो सके तो आप भी खरबूजा लें, नहीं तो आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, जो हमने भीगे हुए चने लिए थे वो चढ़ा देंगे हम। तो यहाँ पे मैंने चने चढ़ा दिए हैं। आप चाहें तो फल आप 2 ले लें, 5 ले लें, अपने यथाशक्ति अनुसार आप घटा या बढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे पताशा चढ़ा दिया है। इस तरीके से वटवृक्ष में भी चढ़ा देंगे, गौर गणेश के आगे भी रख देंगे। और ये देखिए, ये हैं पूड़े यानी कि गुलगुले। इसका भोग विशेष रूप से लगाया जाता है आज के दिन। और कई जगह पे जो है ना इसी के छोटे छोटे से बरगद के जो है फल बनाए जाते हैं। पूड़े के आटे यानी गुलगुले के आटे को ही थोड़ा टाइट करके उसके तल लिए जाते हैं, तो वो चढ़ाए जाते हैं। पूरी वगैरह चढ़ाई जाती है। तो इस तरह से जो आप चाहें उसका आप इस तरीके से भोग लगा दें। उसके बाद आप इस तरीके से जल वारते हुए जल के छींटे ज़रूर दें, क्योंकि हम जब भी किसी को खाना खिलाते हैं या खुद भी खाना खाते हैं तो उसके बाद हम पानी ज़रूर पीते हैं। तो इस तरीके से आप जल का छींटा ज़रूर दें। उसके बाद आप सुहाग की चीज़ें चढ़ा दें। तो आप 2, 5, 7, 16 जितनी भी हो सके सुहाग की चीज़ें इस तरीके से गौर माता को चढ़ा दें। तो हमने यहाँ पे चढ़ा दी हैं। आप ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लें। उसके बाद देखिए, इस तरीके से आप कुछ दक्षिणा ज़रूर रखें पूजा में, क्योंकि अगर हमारी पूजा में कोई भी त्रुटि हो गई हो या कमी रह गई हो तो वो दक्षिणा से पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद हमें वटवृक्ष की परिक्रमा करनी होती है। तो देखिए, इस तरीके से कच्चे सूत से आप परिक्रमा कर सकते हैं, और अगर कच्चा सूत नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, जो कलावा या मोली होती है आप उससे भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अटका दें एक जगह पे और उसके बाद आप परिक्रमा कर लें। आप चाहें
तो एक परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो आप 5 कर लें, आप 11 कर लें, 21, 31, 101 कितनी भी परिक्रमा कर सकते हैं, या आप 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो एक परिक्रमा आप कलावे या कच्चे सूत के साथ कर लें और बाकी की परिक्रमा आप बस इसी तरीके से फेरी देते हुए कर सकते हैं, या आप सारी की सारी परिक्रमा भी कलावा या कच्चे सूत के साथ कर सकते हैं। तो आपको जिस हिसाब से सही लगे, कंफर्टेबल लगे, उतनी और उस हिसाब से आप परिक्रमा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए भगवान जो है ना भाव के भूखे होते हैं। आपको कष्ट हो उसके बाद ऐसा भी पूजा पाठ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपने स्वास्थ्य के हिसाब से परिक्रमा कर लें। वट सावित्री व्रत की पूजा वाले दिन वट वृक्ष के गहने बनाकर भी पहने जाते हैं। तो आप पत्ता तोड़ के कुछ भी गहना बना लें। आप चाहे तो अपने बालों में अटका सकते हैं, या गहने गले में पहन लें, हाथों में पहन लें। उसके बाद आप हाथ में कुछ दाने ले लें और यहीं पर बैठकर हम इसकी कथा कहेंगे। कथा का वीडियो भी आपको चैनल में मिल जाएगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, या मैं एक प्लेलिस्ट बना के वट सावित्री व्रत की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये जो कथा सुनी के दाने हैं ये हम भगवान के आगे ही अर्पण कर देंगे, चढ़ा देंगे और हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लेंगे कि अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, त्रुटि हो गई हो तो हमें माफ़ कर दें। उसके बाद अगर आपके साथ आपकी सासू माँ वगैरह गई हैं तो आप वहीं पे उनके पैर छू लें, और अगर वो आपके साथ नहीं गई हैं या जिनको आपने देना है मिनस के वो आपके साथ नहीं है, तो घर आके आपको मुंह झूठा करने से पहले जो भी आपको मिनस के देना है, साड़ी हुई, सुहाग का सामान हुआ, खाने का सामान हुआ, पहले उसे मिनसना है। उसके बाद आपको पानी पीना है, मुंह झूठा करना है। पहले आपको मिनसना होता है, उसके बाद कुछ खाना है, कुछ पीना है। कुछ लोगों के यहाँ तो उसी समय पूजा के बाद ही खा लिया जाता है, पानी पी लिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पे ये जो है ना ये व्रत रात के समय पे पूरा किया जाता है, तब खाया जाता है शाम को। तो जैसा आपके यहाँ पे होता हो, जैसा आप ठीक समझे वैसा कर सकते हैं, या अगर आप मेरी वीडियो देखकर कर रहे हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है पूजा से रिलेटेड, व्रत से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, चैनल अच्छा लग रहा है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ सके। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।